प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल से सियासत गर्मा चुकी है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक इस पूरे मामले में राहुल गांधी पर जोरदार सियासी हमले हो रहे हैं। इस मुद्दे पर जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अशोभनीय शब्दों के इस्तेमाल के मामले में अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मसले पर बीजेपी बेहद आक्रामक अंदाज में दिखी। इस मामले में बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा तार तार की गई। प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। दरअसल दरभंगा में राहुल और तेजस्वी के स्वागत के लिए मंच सजा था, जहां लाउडस्पीकर लगाकर पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक दिन है। यह आरजेडी के चरित्र को दिखाता है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा। सम्राट चौधरी के अलावा बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिनको न संस्कार का पता है, न ही भारत की संस्कृति का। ये उस सोच के लोग हैं जो देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। राहुल और तेजस्वी को लोकतंत्र की मर्यादा न छोड़ने की उन्होंने नसीहत दी। ये वही लोग हैं न जिनको संस्कार है, न भारत की संस्कृति का पता है। ये मानसिकता के लोग जो इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं और कांग्रेस का ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, अनुकंपा की राजनीति करने वाला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, जिस मानसिकता से अपने समर्थकों को उत्तेजित करके उन्माद पैदा करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन इस मामले में कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में गाली गलौज और मारपीट के लिए कोई जगह नहीं है। ये जांच का विषय है कि आखिर इस तरह का वीडियो किसने पोस्ट किया। लोकतंत्र में गाली गलौज और मारपीट के लिए कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके ये जांच का विषय है कि आखिर इस तरीके के वीडियोस किसने पोस्ट किए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता से उन्हें झटका मिल रहा है। ऐसी टिप्पणी निंदनीय है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वगैरह अगला खोई हुई जमीन को प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को जो झटका मिल रहा है जनता के द्वारा, इससे ये बौखला गए हैं और अनाप शनाप भाषा इवन के गाली के स्तर तक उतर गए हैं। यह निंदनीय है और बहुत ही इसकी आलोचना की जानी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सवाल पूछा कि जो लोग बिहार के डीएनए को गाली देते हैं वो कैसे वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हिंदी भाषा को जो गाली देते हैं, जो बिहारियों के डीएनए को गाली देते हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा कैसे बिहार में निकाल रहे हैं? राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी हर बिहारी से पहले माफी मांगे कि ऐसे जो मतलब सेकंड क्लास नेता लोग हैं जो बिहारियों को गाली देते हैं, उन लोगों को वोटर अधिकार यात्रा में बुला करके बिहारियों को अपमानित किया है। जेडीयू भी इस मुद्दे पर बेहद भड़की हुई है। जेडीयू प्रवक्ता महेश धास ने बयान देते हुए कहा कि आंदोलन करना और यात्रा करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। आंदोलन करना, यात्रा करना ये लोकतांत्रिक परिवेश का एक हिस्सा है, लेकिन उस यात्रा के दौरान जिस तरह से मंच से देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां देना, ये क्या उचित है? प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो पूरा देश का होते हैं। हालांकि सियासत से अलग अब इस मामले में बीजेपी की ओर से पटना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। ऐसे में ये तो जरूर कहा जा रहा है कि पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल के मामले में अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान मां सीता की पूजा अर्चना की, लेकिन उनके इस कदम ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी वहां पूजा करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। राहुल गांधी ने सीतामढ़ी पहुंचकर पुनौरा धाम में मां सीता के दरबार में माथा टेका, लेकिन इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी को राम मंदिर में पूजा करना ठीक नहीं लगा, लेकिन चुनावी माहौल में वोट साधने के लिए वो अब माता सीता के शरण में पहुंच रहे हैं। पूजा की आई तो अच्छी बात है, उनको सद्बुद्धि आए कि केवल हिंदुओं को गाली देते रहना, केवल किसी के तुष्टिकरण के लिए उस प्रक्रिया को रोकें। ये अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए हैं। माँ सीता उनसे पूछी होंगी, तुम्हारे प्रभु को तो देखने गए नहीं, तुम यहाँ मत्था टेकने आए हो, जो वोट है केवल वोट ही इनका दृष्टिकोण है। हालांकि जब इसे लेकर सवाल उठे तो कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी हमेशा से भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करते आए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि भगवान को बांटने का काम हम नहीं करते। राहुल गांधी सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से करते हैं। ये भी एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश है। ये आप नहीं कह रहे, मैं जानता हूं बीजेपी कह रही है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। भगवानों में भी आपस में विवाद पैदा करने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आप और मैं नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि भगवानों को आपस में लड़ा जाए। राहुल गांधी जी अगर मंदिर जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत किसे आ रही है? राहुल गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से करते हैं, तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको प्रेम, भाईचारा और विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। हालांकि इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन पर चौतरफा हमले जारी हैं। जेडीयू ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर में पहुंच गए। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पूरा बिहार और देश समझ चुका है। आदरणीय राहुल गांधी जी आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर पहुंच गए पूजा करने, लेकिन आज तक प्रभु श्री राम का दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति तो अब देश और बिहार समझ गया है। आपने जिस तरह से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। मामले में राजनीति के कई जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के इस कदम से कांग्रेस हिंदुत्व बनाम सेकुलर की बहस में खुद को संतुलित दिखाना चाहती है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी का मानना है कि राहुल गांधी ने पूरे राजनीति का स्तर गिराया है। राम जी के मंदिर जब बना था तो पूरा आप उस पर राजनीति किए थे, और आज आप सीता माता के मंदिर क्यों जा रहे हैं? फिर पहले आप ये सारे प्रश्नों का जवाब। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे बिहार में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। पुनौरा धाम में मां सीता की पूजा करने पर राहुल गांधी जरूर निशाने पर आ गए हैं,
लेकिन उनकी ये पूजा सिर्फ आस्था का प्रतीक है या फिर किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा, ये एक बड़ा सवाल है। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर राहुल गांधी को अपनी बाइक यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और बंद वाहन से सफर करना पड़ा। लेकिन सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर नीतीश सरकार पर बरसते हुए नजर आए। बिहार में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का सिलसिला जारी है, लेकिन आतंकी अलर्ट के चलते यात्रा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कार्यक्रम में कुछ जरूरी फेरबदल कर दिए गए। सुरक्षा के मद्देनजर रोड शो को रद्द कर राहुल गांधी बंद वाहन से मोतिहारी पहुंचे और रास्ते में लोगों से मुलाकात की। सीतामढ़ी में जनसभा कर उन्होंने दावा किया कि ये बिहार की जनता के अधिकारों की लड़ाई की यात्रा है। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। सीतामढ़ी में कैंप से निकलने के बाद वो सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहाँ उनके स्वागत के लिए कई जगह मंच भी बनाए गए थे, लेकिन राहुल बिना रुके सीधे मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। तय कार्यक्रम के अनुसार मंदिर दर्शन के बाद उनका रोड शो होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे रद्द कर दिया गया। यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी ने सीतामढ़ी के रीगा चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जनता से लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। राहुल के अलावा तेजस्वी भी SIR के मुद्दे पर हमलावर दिखे। लोकतंत्र की जो जननी जो बिहार है, वहीं से भाजपा और उसकी सहयोगी इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आपके वोट के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी, लोहिया जी हर बार कहते हैं, हमेशा से कहते रहे, वोट का राज मतलब छोट का राज, और ये ताकत आपका बाबा साहब ने संविधान में दिया है। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अपनी वोट की हिफाजत कीजिए। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भी बदलते कार्यक्रम के बावजूद जगह जगह उनका स्वागत किया। बहरहाल इस यात्रा के जरिए महागठबंधन बिहार की सियासी फिजा को बदलने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।